नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू टॉपिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर छोटे छोटे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या शॉर्ट नोट्स भी के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, व्हाट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और व्हाट इज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में छोटे छोटे डेफिनेशंस मैंने नोट डाउन किए, वो एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। यदि हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं या टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सभी ब्रांच में अक्सर आपको ये छोटे टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी, थोड़ा सा डायग्राम लिखा और उसके बारे में थोड़ा समझाया है। आइए जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल मतलब कि जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ना हो, वह आइडियल वोल्टेज सोर्स हम उसको बोलेंगे। कैसे लिखेंगे? एन आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, its terminal resistance is zero as there is no voltage drop when it deliver the current। आइडियल वोल्टेज सोर्स आपसे कोई पूछे तो आपको बताना सर आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं, जो कि लोड को चलाने के लिए जब करंट डिलीवर करता है तो उसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप कोई भी नहीं होगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ चूंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। एसी के केस में देखो, डीसी सप्लाई केस में देखो, जब भी कोई वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहता ही है। इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स सिर्फ पढ़ने के लिए है, स्टडी के लिए है। ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये आपका होता नहीं है। आपको ऐसे बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम आप देखें, यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स का प्लस एंड माइनस दिखाया गया। यहाँ पे ये करंट के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज चल रहा है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो गैप है वह गैप भी यहाँ भी इक्वल है, मतलब ये बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज चल रहा है। यहाँ पे करंट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाइन चल रही, जो कि संभव नहीं है ऐसा। लेकिन हमको बनाना पड़ता है जब आइडियल वोल्टेज का हमको ग्राफ बनाना है तो फिगर आइडियल वोल्टेज सोर्स। थोड़ा सा और लिखा है, एज देयर इज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस there is no voltage drop inside the source, thus all of the voltage appear at the load, making it the most efficient voltage source। most efficient voltage source होता है जी, जबकि होता ही नहीं रियल लाइफ में। तो ऐसा आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। व्हाट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ए प्रैक्टिकल वोल्टेज और रियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड ए वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करंट being drawn from it. It has some internal resistance in series with the voltage source। क्लियरली कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तभी तो जब हम किस लोड को चलाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। आप चाहे बैटरी मान लीजिए, कोई सोर्स मान लीजिए, उसमें रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए आपकी कोई मोबाइल की बैटरी है, कुछ भी है, उसमें रेजिस्टेंस तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा। यदि रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो एक बार बैटरी चार्ज कर दी, वो कभी उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, वोल्टेज यानी कि फिनिश ही नहीं होगा। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, ऐसा संभव नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या बोलेंगे, इट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। इसका इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ये अज्यूम करा हमने वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग। जब इससे जाके वोल्टेज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे देखें, ये चार्ट की बात करें, ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से डाउन होता जाएगा। करंट के जब पैरेलल जाएगा तो कहने का मतलब वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हुआ। और लास्ट में हमारी क्या होती है, जब बैटरी बात करें तो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है प्रैक्टिकल, या इसको बोलेंगे हम रियल लाइफ वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक और लिखा मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन रेजिस्टेंस तो इसमें होता है कांस्टेंट, फिर इसके लिए हम बनाते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें, ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज ए टाइप ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दैट हैज वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा एज कंपेयर टू द लोड। एज ए रिजल्ट द वोल्टेज अक्रॉस इट्स रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन द लोड। चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो लोड जब चेंज करेंगे तो वोल्टेज वहां पे हमारा चेंजेस कम आएगा, ऐसा इसका कहना आप होता है। आप इस तरीके से डेफिनेशन इसकी लग सकते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशंस थी
जिसको हमने एक्सप्लेन किया आपके सामने कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। इसके बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाया। आप वीडियो को रोक के इसके आप प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख लें इनकी डेफिनेशंस और नोट्स अपने तैयार करते चलें। मैं चैनल पर इस प्रकार की थ्योरेटिकल आगे स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं रेगुलर बेसिस हमारी वीडियो आ रही है, तो आगे भी आपको वीडियो आती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे, अच्छा लगा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया, और किस तरीके से आपको समझाएं, और मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।